तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, ऑपरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर में हम लोग ने पढ़ा था बेसिक अर्थमेटिक और ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर भी पढ़ लिए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग आगे का ऑपरेटर पढ़ेंगे। आज हम लोग दो ऑपरेटर कवर करेंगे इस वीडियो में, जो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? देखिए अब यहां पे समझिए, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, इसका काम होता है वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। देखिए एक सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सिंगल इक्वल टू, ठीक है। इसका काम है इस साइड वाला वैल्यू को इस साइड ले आना, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर कौन होता है हम लोग का? वेरिएबल होता है। तो अगर मान लीजिए इस साइड आपने कोई कंटेनर रखा x और यहाँ लिखा x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हुआ 5 जो है वो x में जाके असाइन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? देखिए आपने पढ़े होंगे रिलेशनल ऑपरेटर में एक डबल इक्वल टू भी था। तो डबल इक्वल टू मतलब होता है वो कंपेरिजन करता है। अगर हम ये लिख देंगे x डबल इक्वल टू 5, तो कंप्यूटर समझेगा कि वो मैच करने का काम कर रहा है, क्या x का वैल्यू 5 के बराबर है, ये मैच करने का काम कर रहा है, ठीक है, कंपेयर करने का काम कर रहा है। यहाँ पे ये इसका आंसर बुलियन में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि y का वैल्यू x में। क्लियर है? बात समझे? अगर हम लिख देंगे y इक्वल टू x, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू y में। याद रखिएगा, सिर्फ ये साइड से इस साइड आता है, राइट से लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर नहीं जाता है। क्लियर है? बात समझे? और अगर आपने लिख दिया 5 इक्वल टू x, तो ये एक्सप्रेशन गलत माना गया जावा, बिकॉज वो इसलिए मानेगा क्योंकि ये वैल्यू है, ठीक है, और वैल्यू कंटेन करने के लिए कंटेनर चाहिए, और कंटेनर ही आपने लेफ्ट साइड में रख दिया है, तो ये एक्सप्रेशन गलत मानेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लिख रहे हो 5 डबल इक्वल टू x, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डबल इक्वल टू कंटेनर ये कंपेरिजन का काम कर रहा है, ठीक है, वो असाइनमेंट का काम करता नहीं। तो पूछ रहा है क्या 5 जो है x में जो वैल्यू उसके बराबर है, ये पूछ रहा है। लेकिन अगर सिंगल इक्वल टू के साथ अगर ऐसे लिखें एक्सप्रेशन, तो ये गलत होगा। आपको एक्सप्रेशन लिखते हो x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो असाइन किस में करेगा? x में। बात समझे? आपका कंटेनर कुछ भी होगा, a इक्वल टू b, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक चीज और, मल्टीपल असाइनमेंट भी सपोर्ट करता है जावा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम मान लो मेरे पास वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, a है, b है, c है, और तीनों में एक ही वैल्यू स्टोर करना है। मतलब मान लीजिए कि तीनों में हमें 5 स्टोर करना है, तो आप यहाँ लिखोगे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 5, ठीक है, आप इस तरह से लिख दोगे। लेकिन आप अगर मल्टीपल असाइनमेंट का सपोर्ट करोगे तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, क्या? a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 5, तो डायरेक्टली ये इसमें असाइन होगा, फिर ये इसमें असाइन हो जाएगा, और b का वैल्यू a में असाइन होगा, मतलब तीनों में 5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीपल असाइनमेंट भी सपोर्ट करता है, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ पे? अब चलिए, अब कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट हेड असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन कौन? जैसे यहाँ पे आता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, ठीक है, फिर डिवाइड इक्वल टू और मॉड इक्वल टू, ठीक है। आप लोग समझ रहे होगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड का मतलब तो आपने अर्थमेटिक में समझा होगा। इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी आप समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझिए, दोनों सर मिलकर रखाएंगे तो क्या होगा? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा और साथ में असाइनमेंट का भी काम करेगा। क्लियर है? तो कब यूज करना चाहिए? जब आपको जिस वेरिएबल में, ठीक है, आपको असाइन करना है और उसी में कुछ कैलकुलेशन भी करना है, तब यहाँ पे ये सब ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है i का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 5। क्लियर है? और कोई बोला कि i में 5 और ऐड कर दीजिए, i में ही 5 और ऐड कीजिए, i का वैल्यू इंक्रीज कीजिए 5 से, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम i इक्वल टू i प्लस 5, ये लिख सकते हैं। i में कितना है? 5, और फिर 5 उसमें ऐड किए तो हो गया 10। तो i में असाइन किस में किए? फिर i में, i का वैल्यू 5 हट के कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर है? अब इसी चीज को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग i प्लस इक्वल टू 5, बात सेम हुआ, चाहे आप इस तरीका से लिखो चाहे इस तरह से लिखो। इसका ही मतलब हुआ कि जो वैल्यू i में है उसके साथ 5 को ऐड करना है और फिर 5 i में ही असाइन कर देना है। क्लियर है? उस तरह से मान लो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे n इक्वल टू n बाई 10। क्लियर है? n में जितना वैल्यू है उसमें 10 से भागा दो, जो भागफल आएगा n में असाइन कर दो।
हम इसको लिख सकते हैं n बाई इक्वल टू 10। क्लियर है? अगर कहीं पे लिखा हुआ रह गया x इक्वल टू एक्स मॉड 2, क्लियर है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पे x मॉड इक्वल टू कितना, x मॉड इक्वल टू 2, आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास बैलेंस है, बैलेंस में मेरे पास 2000 है और हमको इसमें 2000 और ऐड करना, तो कैसे लिख सकते हैं, बैलेंस प्लस इक्वल टू कितना, 2000। अगर इसमें से 2000 घटाना है तो क्या लिखेंगे, बैलेंस माइनस इक्वल टू 2000, इस तरीका से। तो शॉर्ट हैंड और असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है ना, ये आपको वैल्यू असाइन भी कर देगा और एज वेल एज कैलकुलेशन करके असाइन करता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जावा में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसका हम लोग थोड़ा करके प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि सही में इस तरीके से असाइनमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना VS कोड खोल लेते हैं। देखिए, और यहाँ पे हम लोग अपना वो फाइल ओपन कर ले जिस फोल्डर में हम लोग अपना प्रोग्राम रखे हैं। तो हम लोग का जो फोल्डर है वो जावा प्रोग्राम है। ठीक है, इस फोल्डर में आ गए हम लोग और यहाँ पे देखिए, चलिए आ जाते हैं हम लोग इसी में काम करते हैं। ठीक है, ओके, समझे, और बेटर होगा। और नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, नया फाइल भी बना लेते हैं। चलो एक हम नया फाइल बनाते हैं, डेमो नाम का फाइल बनाते हैं हम लोग, सारा चीज इसी में कर लेंगे, बार बार फाइल बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आ गया क्लास डेमो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया मेन मेथड आ गया हम लोग के पास। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तब मेरे पास वेरिएबल है a, क्लियर है, a है और यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। ठीक है, अब सब में वैल्यू असाइन करना है। तो a इक्वल टू 5, ठीक है, b इक्वल टू 7, ठीक है, और c इक्वल टू हमने रखा 10। तो आप यहाँ पे देखो a b c का अगर वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a में 5 असाइन हो गया होगा, b में 7 असाइन हो गया होगा और c में 10 असाइन हो गया होगा। देखें यहाँ पे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हम a का वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे हम प्लस देकर b का वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस और स्पेस देकर हम c का वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। देखिए, तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे टर्मिनल पे आ गए और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहीं पे रन करा सकते हैं। जावा प्रोग्राम का नाम है मेरा डेमो डॉट जावा। ठीक है, देखिए यहाँ याद रखिएगा आपका जो टर्मिनल है डी ड्राइव में, डी ड्राइव को पॉइंट कर रहा है और जावा प्रोग्राम उसके अंदर फोल्डर, उसी के अंदर मेरा प्रोग्राम है, तब ये होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आपके पास आ गया ना 5, 7 और 10, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी रन करा सकते हो। क्लियर है? चलिए यह एक क्लियर होगा। अभी अब ये देखिए, अब यहाँ पे और भी असाइनमेंट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे a इक्वल टू b। अब इसका मतलब हुआ कि b का वैल्यू हमने a में डाल दिया, तो अब अगर a का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें प्रिंट कितना करेगा, 7, क्योंकि b में 7 है। तो अब यहाँ पे देखे करके ये भी असाइन हो गया, आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और यहाँ पे हम रख रहे हैं क्या, किसको, a का वैल्यू प्रिंट करा के देखेंगे तो मेरे पास देखिए कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, a का वैल्यू कितना आया, 7 आया ना। क्लियर हो रहा सबको? तो इस तरह से असाइनमेंट है। ठीक है, फिर हमने क्या बताया कि सर आपने बताया मल्टीपल असाइनमेंट भी सपोर्ट करता है जावा, कि एक साथ मल्टीपल वैल्यू को भी एक साथ आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखो, तो अगर बाय द वे चलो यहाँ पे ऐसा रखते हैं, अभी हमको कोई बोला कि सभी में सर 5 असाइन करना है, सभी में क्या करना है, असाइन करना है 5, तो प्रिंट करने वाला कोड रहने देते हैं। अब यहाँ क्या लिखते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 5, डायरेक्ट असाइनमेंट किया। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 c में जाएगा, c का वैल्यू b में और b का वैल्यू a में जाएगा। चलिए देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया तीनों में 5 ना, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। अगर ये कब यूज करेंगे, जब एक ही टाइप का वेरिएबल, ठीक है, एक ही टाइप का वैल्यू सभी वेरिएबल में असाइन करना हो तो। ठीक है, फिर हमने आपको बताया सर कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बारे में आपने बताया, उस तरह से भी यूज होता है। चलिए दिखाते हैं हम आपको। चलिए a का वैल्यू यहाँ कितना रखा हुआ, 5, और हमें कोई बोला कि a का वैल्यू 5 से और इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस इक्वल टू 5, मतलब अब यहाँ देखिए, अब a का वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे तो हमें 10 प्रिंट करेगा। देखिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सिर्फ a का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग के पास जो प्रोग्राम है रन किया, कितना आया, 10 आया ना। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब a में हमें गुना करना है, देखो अब उसी a में 10 हो चुका है, अब हमको a में गुना करना है 2 से। क्लियर है, तो a इंटू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और यहाँ पे a का वैल्यू फिर से प्रिंट कराओ। अब यहाँ पे इसको रन करा के देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो अब यहाँ पे a में तो 10 हो चुका है, वही 5 आपने इंक्रीज किया था, और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। देखो आपके पास आउटपुट 20 आ रहा है। क्लियर है, तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला ऑपरेटर
जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए इसको बहुत अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक आता है कौन, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। याद रखिएगा, जो आपके पास सिंगल प्लस है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, क्लियर है, सिंगल माइनस है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। लेकिन अगर आप दो साथ में प्लस प्लस आप कहीं देखो तो समझना इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दो साथ में माइनस माइनस देखो तो समझना क्या है, क्लियर है, वो आपको समझना है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्लियर है, चलिए तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है इसको समझते हैं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है कि आपके वेरिएबल में +1 कर देना, और डिक्रीमेंट का काम है -1 करना। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू में अगर आप इंक्रीमेंट लगाओगे तो +1 हो जाएगा, और अगर आप डिक्रीमेंट लगाओगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर है, तो सर अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू बदल रहा है, तो क्या इसे कांस्टेंट पे यूज कर सकते हैं, तो नेवर, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कभी भी कांस्टेंट पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका वैल्यू बदलना है। क्योंकि आप किसी वैल्यू को में 1 से बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू चेंज होगा, और चेंज किसका होता है, किसी वेरिएबल का, कांस्टेंट का चेंज नहीं होता है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसे लिख जाए कि 5 + 5, तो आप क्लियर बोलेगा ये एक्सप्रेशन ही गलत होगा, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में जो प्लस प्लस लगा हुआ है 5 के साथ, अब 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कभी पॉसिबल नहीं कि उसका वैल्यू बदल सके। तो आपको यूज करना हमेशा, अब इसी को एक वेरिएबल में डाल दिए 5 और यहां लिख देंगे ++a, तो ये बिल्कुल सही है, ये चलेगा। अब a एक वेरिएबल है, अब इसका वैल्यू हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्लियर है, तो प्लस प्लस ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑलवेज अप्लाई विथ वेरिएबल्स। क्लियर है, नेवर अप्लाई विथ क्या, कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है, चलिए अब बात करेंगे सर इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के लिए दो हम लोग के पास मेथड होता है। एक होता है आपके पास प्री फॉर्म में और एक होता है पोस्ट फॉर्म में। प्री और पोस्ट, प्री होता है और पोस्ट होता है। क्लियर है, तो सर प्री का क्या मतलब है, अगर ये वेरिएबल्स के पहले लगा हुआ है तो समझो वो प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक वेरिएबल है ए का वैल्यू 5 है, तो अगर हम लिख दिए ++a -a, तो समझ जाओ ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहां प्लस प्लस लगा हुआ है तो ये प्री इंक्रीमेंट, और यहां माइनस माइनस लगा हुआ है तो प्री डिक्रीमेंट। क्लियर है, और अगर इसी चीज को अगर यहां लिखा जाए int a = 5 लिखा हुआ है मेरा, और इस केस में अगर लिखते हैं तो a++, तो यहां क्या आ जाएगा, समझे, ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाएगा। और ये क्या है, a-, तो ये क्या कहलाएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाएगा। तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये हो गया प्री इंक्रीमेंट और क्या, डिक्रीमेंट। क्लियर है, ये आपका जो है प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। अब सर दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, अब प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है और डिक्रीमेंट कहता है कैसे, नहीं, आप एक लाइन हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कहता है इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज। अगर इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज, और डिक्रीमेंट है तो डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज फर्स्ट, आपको पहले उसका वैल्यू बढ़ा देना है, देन आपको यूज करना है, देन यूज। यहां क्या लिखे, देन यूज। क्लियर है, इंक्रीज और डिक्रीज फर्स्ट, देन यूज। आइए क्या कहता है, यूज, देन इंक्रीज या फिर डिक्रीज। क्लियर है, बात समझे, पहले उसका वैल्यू यूज कर लीजिए, तब जाके उसको इंक्रीज कीजिए और डिक्रीज कीजिए। क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा सबको, आराम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका सर एग्जांपल बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे कि हमारे पास एक वेरिएबल है a, चलिए इसी पे बात करेंगे। a का वैल्यू कितना रख लिए हम, 5 रख लिए। अब हम यहां पे x = ठीक है ++a रखते हैं, ++a, a के पहले लगा हुआ है ++, तो ये प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा। और प्री इंक्रीमेंट में क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज फर्स्ट, तो यहां पर तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज कर लेते हैं पहले, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, और तब जाके कोई दूसरा काम करेंगे। तो अब इसमें और कोई दूसरा काम में कौन है, असाइनमेंट है। बात समझे, और कोई दूसरा काम में कौन है, असाइनमेंट है। तो अब क्या करना होगा कि a का वैल्यू जाकर हम असाइन करेंगे, x में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है,
बात समझे। और अगर यही चीज यहां पे रखते हैं इंट a इक्वल टू 5, मेरे पास वेरिएबल है, और हम लिखते हैं x इक्वल टू a प्लस प्लस, अगर होता तो पहले a का वैल्यू यूज कर लेते, तो मतलब यूज करने का मतलब जो काम एक्सप्रेशन में है वो कर लेते, तो यहाँ पे a का वैल्यू किस में साइन हो जाएगा, x में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और बाद में इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब 5 से कितना 6। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम आपको एक और अच्छा एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मेरे पास वेरिएबल है इंट a लिखा हुआ है, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 4। इस तरह से कुछ वेरिएबल है मेरे पास। एक एक्सप्रेशन हम बनाए x इक्वल टू, ठीक है, प्लस प्लस a इंटू b माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस c प्लस प्लस, इस तरीका से हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा। चलिए अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास इसके साथ है प्री इंक्रीमेंट, इसके साथ है पोस्ट डिक्रीमेंट, इसके साथ है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर है। अब कैसे सोल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, अब समझिए। यहाँ पे आपके पास पहले देखना है इस एक्सप्रेशन में कि प्री वाला कौन कौन है, तो प्री वाला a के साथ है, तो आपको पहले उसका वैल्यू बढ़ा लेना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से 3। क्लियर है। और पोस्ट का काम अभी नहीं करना है, पोस्ट कहता है कि जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है पहले उसको यूज कर लेना, तब मेरा वैल्यू बढ़ाना लास्ट में। क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट होगा 3, b यहाँ पे 3 ही रिप्रेजेंट होगा। यहाँ 3 क्यों होगा, क्योंकि 1 से बढ़ा ना, प्लस प्लस है, और अब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इसका काम कर ले। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास इंटू है और कौन है प्लस है, तो इंटू और प्लस में इंटू का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो आप पहले इंटू करेंगे, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, काम खत्म हो गया। और इवन असाइन भी कर दीजिएगा आप x में कितना 13, तब जाके आप पोस्ट का काम करोगे, किसका, तो इसका b का और c का। तो b में डिक्रीमेंट हो तो यहाँ 3 से कितना हो जाएगा आपका 2, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका कितने पास आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, मगर फाइनल वैल्यू अगर कोई पूछा जाए तो x में 13 आएगा। क्लियर है। a में आपके पास 3 आ जाएगा, b में आपके पास 2 आ जाएगा, और c में आपके पास 5 आ जाएगा, ये फाइनल आउटपुट आएगा। क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से काम कर रहा है। एक्सप्रेशन में जहां भी मिले तो आपको यह समझना है कि आपका जो प्री है तो उसका सबसे पहले काम कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले किसका काम करना है, प्री का, ठीक है। देन प्री करने के बाद आपको पूरा के पूरा एक्सप्रेशन सोल्व कर लीजिए ऑपरेटर के प्रेसिडेंसी के हिसाब से, जो रिजल्ट आए उसको असाइन भी कर दीजिए, और देन असाइनमेंट के बाद में जो पोस्ट वाला काम बचा हुआ है उस पर काम कर लो, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट हो तो उसका वैल्यू इंक्रीज कर लो, डिक्रीमेंट हो उसका डिक्रीज कर लो। तो आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। क्लियर है। चलिए अभी हम लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए यहां पे आते हैं, देखिए सेम यहीं पे बात करेंगे। यहां पे देखो, यहां पे a का वैल्यू कितना रखे हैं 5। अब एक वेरिएबल और हम ले लेते हैं, यहां पे x। अब यहां पे दिखा रहे हैं हम आपको, यहां लिखे हम x इक्वल टू, ठीक है, प्लस प्लस a, ठीक है। अब यहां पे हम x का वैल्यू प्रिंट कराएंगे और a का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, दोनों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अब यहां पे हम किसका वैल्यू प्रिंट कराएं x, फिर यहां पे प्लस स्पेस देगा और फिर a का वैल्यू प्रिंट करा दिया। अब यहां पे देखो, अब इस केस में हमने क्या आउटपुट बताया था कि a का वैल्यू पहले इंक्रीज होगा क्योंकि प्री है, ठीक है। तो a का वैल्यू 5 से 6 हो जाएगा और तब जाके साइन होगा, तो x में भी 6 और किसमें a में भी 6 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे आ गया। अब यहां पे देखो आपके पास कितना है, दोनों में कितना आया 6 आया। अब बस यही चीज को हम फिर से बदल देते हैं। हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, इसको बस इधर से हम इधर कर देते हैं। क्या है, x इक्वल टू a प्लस प्लस हम यहाँ पे किए। अब यहाँ पे क्या होगा कि a कहेगा कि पहले मेरा वैल्यू यूज कर लो, क्योंकि पोस्ट है तो पहले वैल्यू क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो x में आपके पास 5 असाइन हो जाएगा और a का वैल्यू क्या होगा 6 आएगा। देखो तो अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं यहाँ पे अगले बार, तो यहाँ पे देखिए तो इसको हम सेव करके रिकम्पाइल कर ले। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस केस में भी हमें 6 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास क्या है, आपके पास इस तरीका से है, ठीक है। तो यहाँ पे जावा और यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे आया 5 और कितना आया 6 आया ना। चलिए ठीक है, क्योंकि वो रिकम्पाइल नहीं हो पाया था, पुराना वाला फाइल ही रन कर रहा था। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे 5 और 6 आया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से काम करता है, ठीक है। चलिए अब सर वो जो एक्सप्रेशन बताया था उस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे a है, वहां पे हमने a का वैल्यू कितना रखा था 2,
बी का वैल्यू कितना रखा था यहाँ पे 3 और सी का वैल्यू कितना रखा था 4। क्लियर है? और एक्सप्रेशन लिखे थे हम x इक्वल टू प्लस प्लस ए इंटू, ठीक है, यहाँ पे b माइनस माइनस, ठीक है, और देन यहाँ पे आपको क्या लिखे थे हम प्लस और c प्लस प्लस। इस तरह से हमने कुछ एक्सप्रेशन बनाया था और प्रिंट करवाना था x का वैल्यू, a का वैल्यू, फिर हम प्रिंट करा लेते हैं b का वैल्यू और फिर प्रिंट करा लेते हैं हम किसका वैल्यू, c का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे c का वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है इसका आंसर, देखो यहाँ पे कितना आया, 13 आया, 325। क्लियर है? ये आंसर कैलकुलेट हुआ था ना। तो किस तरीके से चल रहा है आपको पता चल रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे ये भी समझ गए, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और एग्जांपल का, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। देखो अगर हम यहाँ पे इस तरीका से लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इंक्रीमेंट यहाँ पे a का वैल्यू हमने 5 रख दिया, ठीक है। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लिखे a प्लस प्लस a, प्रिंट करो, a प्लस प्लस प्रिंट करना है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे a कहेगा कि भाई पहले हमारा मेरा ओरिजिनल वैल्यू बढ़ाओ, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, और देन उसका वैल्यू को क्या करना है, यहाँ सेमीकोलन दे दें, और देन उसका वैल्यू ये प्रिंट करेगा क्योंकि ये प्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रन कराते हैं, देखो यहाँ पे आउटपुट देखिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे, और यही चीज को हम यहाँ से ऐसे करके इस तरफ कर दिए, ये कहेगा कि ओरिजिनल वैल्यू मेरा पहले यूज कर लो, तब जाके मेरा वैल्यू इंक्रीज और क्या करना, डिक्रीज करना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीका से कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अगर हम ए का वैल्यू प्रिंट कराएंगे ना, आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम सिर्फ ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, देखो तो यहाँ पे ये 6 करेगा क्योंकि इस एक्सप्रेशन तक वो अपना वैल्यू रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, ओनली, ठीक है, वो इस एक्सप्रेशन तक अपना वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 5, मतलब 5। लेकिन बाद में जब इंक्रीज किया तो एक बार वैल्यू आगे जितना भी होगा, जैसे ही इस एक्सप्रेशन का काम खत्म हुआ तो देन अपना वैल्यू x से बढ़ा लिया। अब यहाँ पे अगर हमको आउटपुट मेरा आएगा तो यहाँ पे आपके पास ऊपर वाले में तो 5 आया, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एक x वेरिएबल ले लेते हैं, चलो हम लिखे x इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे, a प्लस प्लस, क्लियर है, और यहाँ लिखे हम इनटू, पहले प्लस प्लस a को करो, प्लस प्लस a, और इनटू लिखे a प्लस प्लस। चलो अब इसमें अगर कोई पूछ रहा है कि फाइनल वैल्यू मुझे क्या बताओ, x का बताओ, ठीक है, x का बताओ फाइनल वैल्यू, ठीक है, इस केस में x का फाइनल वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम रन करा रहे हैं इसे, देखो कितना वैल्यू आ रहा है, 9 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, बात को समझिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्री का काम हुआ, तो प्री क्या कहता है कि पहले वैल्यू बढ़ा लिए, ए का काम हुआ, तो 3 से कितना, सॉरी आपके पास 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, और वही वाला ए नहीं यहाँ पे है, बात को समझिए, वही वाला ए यहाँ पे भी है, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9। क्लियर है? तो x में कितना साइन हो गया, 9। और अगर हम बाद में ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, आउट डॉट कॉम प्रिंट एलन, यहाँ पे किसका वैल्यू, x का वैल्यू नहीं, सॉरी a का वैल्यू। अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आया, 4 आया ना, क्यों, क्योंकि देखो सब समझ रहे चीजों कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, a का वैल्यू इंक्रीज हुआ, कितना, 2, ठीक है, 2 से 3 हो गया। अब वो 3 यहां भी रिप्रेजेंट करेगा और वो 3 यहां भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 3 × 3, क्योंकि पोस्ट का काम तो बाद में होगा, तो 3 × 3 9, तो x में कितना साइन हो गया, 9, तो 9 प्रिंट हो गया। लेकिन जब प्रिंट का काम पूरा x में साइन कर लिया होगा, तो इसका पोस्ट का तो काम बाकी था ना, पोस्ट का काम क्या था, बाकी था। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, पोस्ट का काम बाकी था, तो उसका x से वैल्यू इंक्रीज किया ना, तो लास्ट में देखो a का वैल्यू जब प्रिंट, फाइनल वैल्यू a का प्रिंट कराएं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ पा रहा तो फिर से हम एक और समझा दे रहे हैं, इसको समझिएगा किस तरीका से काम कर रहा है। देखो जैसे मेरा एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है, मेरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि a का जो वैल्यू है वो आपके पास 2 था, ठीक है, और लिखा हुआ x इक्वल टू प्लस प्लस a इंटू a प्लस प्लस, ऐसे लिखा हुआ है कुछ एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब इसमें देखो a एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू कितना है, 2। अब पहले तो प्री का काम करेंगे, तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 3 आ गया। अब ये यहाँ पे जहां जहां a है वहां 3 रिप्रेजेंट कर देंगे, अब क्योंकि एक आपके पास बढ़ चुका है 3, और यहाँ कितना आया, 3, तो 3 × 3 कितना, 9, x में कितना आ गया, 9,
ठीक है। अब पूरा एक्सप्रेशन सोल्व हो गया तो पोस्ट का तो काम बाकी रह गया था, तो यहां पे 3 से कितना हो जाएगा 4, तो फाइनल वैल्यू लास्ट में जब एक प्रिंट कराए थे तो कितना आया था 4 आया था। क्लियर है, समझ में आ गया, अब तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास होता है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें तब क्या होता है, इधर हम कर दे a प्लस प्लस और इधर कर दे प्लस प्लस a। अब इसमें क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इस तरीका से है। चलो अब यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ कितना आया 8 और यहाँ कितना आया 4। ये कैसे आया सर, 8 और 4 कैसे आया, बात को समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है a प्लस प्लस, ठीक है, तो a प्लस प्लस है तो ये कहता है कि भाई मेरा ओरिजिनल जो वैल्यू है वो कितना है, समझिए यहाँ पे मेरा ओरिजिनल वैल्यू कौन है 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि यहाँ 2 आपके पास हुआ, ठीक है, तो 2 से यहां 3 अभी तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 2 ही रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तब मूव कहां किया, इस तरफ गया यहाँ पे, तो यहां कितना आया 2 से कितना हो गया होगा 3, क्योंकि ये प्री है। क्लियर है, तो प्री का काम पहले किया तो 2 से कितना हो गया 3। अब यहां पे समझो जैसे ही लेकिन इस एक्सप्रेशन पे छोड़ा होगा, बात समझे, तो ये 3 हो चुका होगा, और जब इसके पास जब गए हम यहाँ पे, बात को समझे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 3 यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, और ये खुद उसका वैल्यू फिर से बढ़ा लिया कितना 4, तो यूज करेगा ये 2, लेकिन एक्सप्रेशन जब इसको जब देगा तो इसको दिया 3 और ये कहा कि हम प्री हैं, तो हम भी वैल्यू क्या करेंगे बढ़ा लेंगे, तो 3 से कितना हो गया 4, तो यहां हो गया 4 दूनी 8। एक्स में कितना आंसर आया 8। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब आपको हम देखो फाइनल वैल्यू 4 तो यहां दिख रहा होगा एक्स में, इसको भी फिर हम फिर से समझा रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे समझिए इस चीज को, हम मेरा एक्सप्रेशन देखो यहां पे क्या है, यहां पे है a का वैल्यू 2 है, गुड, x इक्वल टू यहां पे क्या है a प्लस प्लस इनटू यहां पे क्या है प्लस प्लस a। अब समझना यहां पे जो एक्सप्रेशन है ये कह रहा है कि आपको 2 ही यूज करना है, लेकिन जैसे ही ये लीव करेगा तो इसको वो दिया 3, क्योंकि इसका काम यूज करेगा 3 लेकिन अपना काम वो कर चुका होगा। क्लियर है, अपना काम वो क्या किया वो कर चुका है। अब यहां पे कितना आया 3, अब इसके पास 3 मिला तो ये कहा कि हम भी तो इंक्रीमेंट करेंगे, तो 3 से कितना कर दिया 4, तो 4 गुने 2 कितना 8, यहां कितना आ गया x में 8, और फाइनल वैल्यू आपने a का वैल्यू कितना प्रिंट किया होगा 4 प्रिंट किया ना। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है किसी एक्सप्रेशन में। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही।